हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब मज़े में ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, लास्ट वीक के अंदर आपने बहुत ही अच्छे से उत्तरायण मनाई होगी और उसके बाद हमने हाइड्रोजन चैप्टर को आगे प्रोसीड किया हुआ है। हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर लास्ट में हमने जो देखा था वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी हमने देखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर, और ठंडे गर्म पानी के साथ भी हमने हाइड्रोजन को बनाया हुआ है विथ मेटल्स। बराबर। तो आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड्स है। चाहे वो आपके सिलेबस में हो या तो ना हो, वो सिर्फ इस साल के लिए है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपकी आती है उसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको ये चीज़ करनी ही है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ मनोज जोशी, और हम लोग पढ़ रहे बेटा हाइड्रोजन। अगर आपने आगे वाले वीडियोस नहीं देखे हुए तो मेक श्योर कि सबसे पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, देन यू प्रोसीड विद दिस वीडियो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में याद रखिए कि हम सब टेंथ से जानते हैं, आप लोग टेंथ बचपन से जानते हो, 9th 10th में आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग तो हाइड्रोजन मिल जाता है। बराबर। और वहां पर आपने एक सीरीज भी पढ़ी थी जिसको कहते थे रिएक्टिविटी सीरीज। बराबर है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज का क्या काम है? बिल्कुल काम है जी। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या था, आपने क्या सीखा हुआ था, वो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ पर इक्वेशंस जो है ना वो रेडीमेड है, बहुत ही सिंपल से इक्वेशन है। जैसे कि Fe प्लस H2SO4 जो है वो क्या बना देते हैं, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो Fe ने जब H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो FeSO4 और हाइड्रोजन मिला। ये मेटल है, बराबर। ये भी जो है वो मेटल है, कॉपर भी मेटल है। तो कॉपर ने H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं किया, तो इसका रीजन क्या? तो आप देख सकते हैं कि जो Fe है हाइड्रोजन से ऊपर आती है। आपने अगर रेडॉक्स पढ़ा हुआ है तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर कुछ एलिमेंट्स दिए, कुछ नीचे दिए ईएमएफ सीरीज में। 10 तक आप कहते थे रिएक्टिविटी सीरीज। तो द मेटल विच आर प्लेस above the hydrogen that is in electrochemical series with डाइल्यूट एसिड, वो रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ और क्या लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस वो लिबरेट करेगा। तो Fe प्लस H2SO4 क्या देगा हमें, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन। कॉपर H2SO4 के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। इसका रीजन क्या हो सकता है कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में उसके बाद आता है। बराबर है। इसलिए हमने देखा वहां पर कि भाई हाइड्रोजन के साथ कॉपर रिएक्ट नहीं करता है। बराबर है। और आप अपने टेक्स्ट बुक में भी ईएमएफ सीरीज आप अगर देखेंगे तो रेडॉक्स चैप्टर के अंदर आपको क्लियर विजन आ जाएगा कि क्या क्या रिएक्शन वहां पर कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। बिल्कुल सही है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन में आप देखो कि जिंक का उन्होंने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दिया। तो when impure zinc reacts with dilute H2SO4 it forms ZnSO4 and hydrogen। तो मैंने आपको बोला कि वहां पर इम्प्योर जिंक लेते हैं और उसका डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। बराबर। तो वो रिएक्शन वहां पर हो रहा है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला हमने कंप्लीट किया बेटा फ्रॉम एसिड। बराबर है। बने रहिए हम लोगों के साथ, तो हम लोग आगे भी करने वाले हैं। दैट इज नेक्स्ट जो हमारा है टारगेट, दैट इज आल्कली के साथ। आल्कली का मतलब है कि हम लोग बेस के साथ रिएक्शन करने वाले हैं। तो लुक एट हियर, नॉलेज बेस्ड चैप्टर है, आपको लिखना ही है। ओनली बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, टीन, लीड और यहाँ पर सिलिकॉन, ये सारे एम्फोटेरिक मेटल्स है। देखो बेटा, एम्फोटेरिक मेटल का मतलब क्या होता है कि जनरली जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है वो एम्फोटेरिक मेटल है। तो वो NaOH के साथ भी रिएक्ट करते हैं और HCl के साथ भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ये एम्फोटेरिक मेटल्स रिएक्ट विथ बॉइलिंग NaOH या तो KOH, दे इवॉल्व हाइड्रोजन। बराबर। एक दो इक्वेशन इसमें से आप लर्न कर लोगे, बाकी सब कुछ आपको आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि Zn जिंक का जब 2NaOH के साथ रिएक्शन करवा दे तो क्या मिलता है, सोडियम जिंकेट। क्या मिलेगा, Na2ZnO2 का मतलब होता है सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट हमें मिलेगा। तो जब हम लोग आल्कली के साथ रिएक्शन करेंगे किसका, जिंक मेटल का, तो क्या मिल रहा है हमें, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो दैट्स हाउ हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड। इसी तरह से बेटा अगर तुम एल्यूमिनियम का NaOH के साथ रिएक्शन करते हो तो Al प्लस NaOH प्लस 2H2O, तो यहाँ पर प्लस लिख दो।
और आप बना दो NaAlO2, इसको कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन। अच्छा, अब हम लोग टीन के साथ रिएक्शन करेंगे। देखो अगर आपको एल्यूमिनियम का आ गया है तो टीन का भी आ ही जाएगा, Sn+2NaOH प्लस H2O, तो वो हमें क्या देगा, सोडियम स्टेनेट, सोडियम स्टेनेट। तो ये रिएक्शन जो है आपको देगा Na2SnO3, जिसको कहते हैं सोडियम स्टेनेट प्लस हाइड्रोजन। लीड भी इसी तरह से NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम प्लम्बेट, बराबर स्टेनेट प्लम्बेट एल्यूमिनेट। तो आप देख सकते हैं इसमें सफिक्स लगता है ATE, सब में सफिक्स क्या लगता है बेटा, ATE, तो 8 लगा देने का। सिलिकॉन होगा तो सिलिकेट बनाएगा, Na2SiO3, ये जाना पहचाना। बेरिलियम होगा तो बेराइलेट बनाएगा, क्या बनाएगा, बेराइलेट। सो दैट्स हाउ इट रिएक्ट्स विद अल्कली ऑल्सो, ये अल्कली के साथ रिएक्शन कर देता है, बराबर। तो इस तरह से देखो, इसमें से आप ये पहला और दूसरा इक्वेशन लर्न कर लो, बहुत है आपके लिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फटाफट फिर से मैं आपको बता देता हूँ बेटा, एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, तो आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टिविटी सीरीज दिमाग में फिट कर लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज के लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट है, या तो ईएमएफ सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर के जो एलिमेंट्स है वो उसके साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, तो वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे, एसिड के साथ, और उसमें से क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस। जैसे कि हमने देखा Zn+H2SO4 देता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, उसके ऊपर हमने देखा तो Fe रिएक्शन देता है, कॉपर रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि कॉपर जो है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आता है, या तो एबो तो हाइड्रोजन है ईएमएफ सीरीज के अंदर, बराबर है। तो ये चीज अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि कौन सा रिएक्शन देगा कौन सा नहीं देगा। तो दिमाग में रिएक्शन रटने की कोई जरूरत नहीं है, Zn+H2SO4 ZnSO4, Fe+H2SO4 FeSO4, बाकी तो हाइड्रोजन निकालना है तो वो आप निकाल ही लोगे, बराबर है। इसी तरह से अगर आपको और एसिड के साथ करवाना है तो आप करवा दो कि मैग्नीशियम है और एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो तो क्या मिलेगा बेटा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर metals which are more electropositive than hydrogen and lie above the hydrogen, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे तो रिएक्ट करते हैं इसके साथ। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, मर्क्यूरी है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि कौन कौन से जो मेटल्स है वो आपको और याद रखने हैं, तो लिखिए नोट्स के अंदर आगे, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, बराबर है, एटसेट्रा, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बराबर, ये जो एलिमेंट्स है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ये सारे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, बराबर है। डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन, डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। फिर फटाफट अल्कली के साथ मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अल्कली के साथ दिमाग में फिट कर लीजिए, सबसे पहले कौन कौन से रिएक्शन करने हैं, जिंक एल्यूमिनियम, जिंक एल्यूमिनियम टीन लीड, जिंक एल्यूमिनियम टीन लीड, सिलिकॉन और बेरिलियम, बराबर। तो जिंक का सोडियम जिंकेट बना देगा, एल्यूमिनियम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना देगा, उसके बाद टीन आया तो सोडियम स्टेनेट बना देगा, पीवी आया तो सोडियम प्लम्बेट बना लेगा, सिलिकॉन आया तो सोडियम सिलिकेट बना लेगा। बाकी जो लिखना है वो तो आप आराम से, इक्वेशंस तो 5 टाइम्स लिख के लर्न करने ही पड़ेंगे, अभी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लॉजिक कम रहता है, लिखना यहाँ पर ज्यादा रहता है। तो बेस्ड ऑन दैट ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फ्रॉम वाटर। देखिए फ्रॉम वाटर में लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे था, तो थोड़ा सा जल्दी से करेंगे। फ्रॉम वाटर में क्या है बेटा, 3 टाइप के रिएक्शंस आपको करना है, ठंडे पानी के साथ ठंडा ठंडा पानी, दूसरा गर्म हॉट वाटर, तीसरा होता है स्टीम। तो किस किस के साथ कौन कौन रिएक्ट करेगा, ऑल द मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ वाटर इट गिव्स हाइड्रोजन डेफिनेटली। 3 टाइप्स ऑफ वाटर इज यूज, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर यहाँ पर क्या माना जाता है, तो 7 to 25 डिग्री सेल्सियस वो कोल्ड वाटर माना जाता है, बराबर। दे आर यूज फॉर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, तो कौन कौन से हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, जैसे कि लिथियम है, पोटेशियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। तो आप देखेंगे कि ग्रुप नंबर 1 या तो 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो ठंडे ठंडे पानी के साथ नहाते हैं और हाइड्रोजन निकाल देते हैं। द रिएक्शन विथ अल्कली मेटल्स आर vigorous to minimum the rate of reaction, these metals are used in the form of amalgam, बराबर है। सोडियम एमालगम, एमालगम किसको कहते हैं, कोई भी मेटल को जब मर्क्यूरी के साथ मिक्स किया जाता है और वो एक तरह का लिक्विड बना लेता है जिसको कहते हैं सोडियम एमालगम, मतलब सेमी लिक्विड। तो सोडियम एमालगम को जब हम लोग पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, NaOH
हाइड्रोजन। दूसरी बात आती गर्म पानी की। देखो 7 to 25, अब आया 25 to 90 डिग्री। गर्म पानी यानी थोड़ा गर्म होना चाहिए तो ही मजा आएगा। दिस वाटर इज यूज फॉर रिएक्टिव मेटल्स, ये जो है रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज होगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक एंड क्रोमियम। दिमाग में फिट कर लीजिए, पहले में क्या था, ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट। यहाँ पर जनरली आप ऑब्जर्व करो तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, मैंगनीज, क्रोमियम, ये याद रखना है। स्टीम के साथ कौन कौन करता है, तो द टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। सीधी सी बात, स्टीम बनेगी कब, जब पानी गर्म करेंगे हम लोग और वो जल्दी से उसमें से कन्वर्ट हो जाएगा, बॉइलिंग वाटर। दिस फॉर्म ऑफ वाटर इज यूज फॉर वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स बेटा। तो कौन कौन से है, Fe, Cd, CO, निकल, टीन और लीड। तो जरा ध्यान से इस चीज को याद कीजिए बरा। Fe यानी आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन एंड लीड, ये स्टीम के साथ ही रिएक्शन देंगे। तो कंडीशंस जो क्या है, कोल्ड वाटर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हॉट वाटर में विथ रिएक्टिव और स्टीम में लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो यहाँ तक आप अगर कंटेन कर रहे हैं साथ में, तो आगे करेंगे आयोनिक हाइड्राइड के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड के अंदर क्या करना है बेटा, whenever ionic hydride reacts with water to form liberate hydrogen। अब देखो सीधी सी बात है, आयोनिक हाइड्राइड यानी कि CaH2। CaH2 को अगर तुम देखोगे तो ये बनेगा Ca+2 और बनेगा 2H-। तो जनरली मैंने आपको सिखाया था लास्ट टाइम, H- होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन बना देता है। क्या कर देता है, हाइड्रोजन बना देता है। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, तो व्हेन कैल्शियम हाइड्राइड इज रिएक्टेड विथ वाटर, तो वाटर में से क्या निकाल दो, H+ और OH-, बराबर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो OH- कैल्शियम के साथ जाएगा तो CaOH ट्वाइस और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग आयोनिक हाइड्राइड में सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लेते, कौन सा ले लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यहाँ पर रिएक्शन देगा पानी के साथ, क्या बनाएगा, Na-NaBO2। क्या याद रखोगे, NaBO2 बराबर है और 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो दैट्स हाउ सोडियम बोरोहाइड्राइड इज रिएक्ट, और कुछ करना नहीं है यहाँ पर, आपको सिर्फ याद कर लेना है, बराबर है, रिएक्शन लिखने हैं। अब नॉलेज बेस है, देखो मेथड टू प्रिपेयर द प्योर हाइड्रोजन। अगर हमें प्योर हाइड्रोजन बनाना है, बराबर है, ऐसा नहीं ऐसा वैसा नहीं, कैसा बनाना है, प्योर हाइड्रोजन। तो प्योर हाइड्रोजन जब हमें बनाना है तो यहाँ पर आपको किस तरह से रिएक्शन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या करेंगे बेटा, टू प्रिपेयर प्योर हाइड्रोजन वी यूज इम्प्योर वाटर। गंदा पानी, गंदा यानी इम्प्योरिटी उसमें होनी चाहिए, कितनी, 15 to 20% सॉल्यूशन ऑफ अल्कली और एसिड, वो डाल दो। देखो पानी का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो होगा ही नहीं, बिकॉज वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या करेंगे हम लोग, तो करेंगे ये कि पानी के अंदर थोड़ा सा एसिड या तो हम लोग अल्कली डालेंगे। पानी के अंदर सिंप्लीफाई करो मैं तो क्या मिलता है, H+ एंड OH-। H+ जनरली क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन निकाल लेगा, और OH- जो है वो लिखा हुआ है कि H2O + O2 और प्लस इलेक्ट्रॉन। इसी चीज को उन्होंने सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, थोड़ा सा अलग तरह से लिखा है, कहानी एक ही है, बराबर है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपने मान लो कि एक बीकर ले लिया हुआ है जिसके अंदर आपके पास है पानी, बाहर से इलेक्ट्रोड हम लोग डीप करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसको बैटरी के पॉजिटिव और एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर देते हैं। अब रिएक्शन क्या होता है इसके अंदर बेटा, तो ये है एनोड और ये है अपना कैथोड, एनोड प्लस कैथोड माइनस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि एनोड जो है बेटा, तो एनोड के अंदर क्या हो रहा है, एनोड में OH- अट्रैक्ट हो रहा है और कैथोड पे H+। वो क्या करेगा, कैथोड पे रिडक्शन करवाएगा। तो याद रखो कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग बाय द H+, कन्वर्टिंग H+ इनटू हाइड्रोजन, और OH- जो है उसमें H2O, O2 और 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यानी कि एनोड पे ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन। और जो आपने उसमें डाला था ना एसिड, तो SO4 - या तो K+ आयन प्रेजेंट इन एसिड और अल्कोहल, या तो आपने डाला होगा H2SO4 या तो आपने डाला होगा KOH। तो
तो ये जो है ना डज नॉट मूव टूवर्ड्स द एनोड और कैथोड एज द डिस्चार्ज पोटेंशियल इज हायर देन OH माइनस आयंस और H प्लस आयंस। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो वहां पर जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा। ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसका चैप्टर पढ़ोगे, कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से हमें क्या पता चलेगा बेटा कि इसमें से ऐसा क्यों हो रहा है। मूविंग ऑन नेक्स्ट कि भाई बाय रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद डाइल्यूट H2SO4, बहुत ही सिंपल है, Mg plus H2SO4 it gives MgSO4 plus हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ NaH विथ वाटर, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि NaH विथ वाटर तो बहुत ही सिंपल है, Na जनरली प्लस है, ये H माइनस होता है, मेटेलिक हाइड्रेट है, इसमें से हमारा क्या निकलेगा OH माइनस। तो OH माइनस किसके साथ जाएगा, Na के साथ, तो बना देगा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड along with हाइड्रोजन। चलो ठीक है, तो बाय द एक्शन ऑफ NaH मेटेलिक हाइड्रेट विथ वाटर मिल जाएगा। UNO मेथड है, दिस मेथड इज यूज फॉर द मिलिट्री पर्पस। मिलिट्री पर्पस में यूज होता है ये। कैसे यूज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो चीज़ है उसमें क्या आ रहा है कि व्हेन एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर इट गिव्स पोटेशियम मेटाएल्यूमिनेट। आगे की इक्वेशन आया जिसमें हमने क्या किया था, NaOH लिया था, तो वहां पर हमें पोटेशियम की जगह पर सोडियम मेटाएल्यूमिनेट मिल रहा था। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, पोटेशियम मेटाएल्यूमिनेट। सो KaLO2 कालो2 बोलो और हाइड्रोजन रिलीज करवा दो। Because by this reaction we can prepare hydrogen in a rapid manner, फटाफट बन जाता है। तो अगर हमें प्योर हाइड्रोजन ऑब्टेन करना है तो क्या होगा, प्योर हाइड्रोजन ऑब्टेन करने के लिए ये सारे मेथड्स याद करने पड़ेंगे बेटा, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद H2SO4 हो गया, सोडियम हाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करवा दिया हमने, और UNO मेथड भी हमने करवा दिए। तो इस तरह से ये इक्वेशंस जो है हमें यहाँ पर कंप्लीट करने हैं, बराबर है। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है वो आगे भी बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक के इक्वेशंस अगर आप कंप्लीट कर लेते हो देन वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट, बराबर। चलो।